हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। वो कहानी उस लड़के की है जो हर पल टूटता था, जो हर रात सोचता था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, जो बार बार आत्महत्या का विचार मन में लाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। तो यह कहानी है विक्रम की। विक्रम एक छोटे से शहर में रहता था। 24 साल का लड़का था। पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं रहा। नौकरी की कोशिश की लेकिन हर इंटरव्यू में रिजेक्ट। घर में पिता बीमार, माँ मजदूरी करती, छोटी बहन की शादी की चिंता हो रही थी। लोगों ने विक्रम को कभी चैन से जीने नहीं दिया। हर बार उसे ताने मारते, रिश्तेदार कहते ये लड़का बेकार है, कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। पड़ोसी हंसते, देखो फिर बेरोजगार घूम रहा है। पर उसका दुख कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों का ग्रुप भी अब उससे दूर हो गया था। कोई मैसेज करता तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। हर बार तो चाचा ने एक बार तो चाचा ने सबके सामने कह दिया, इससे तो अच्छा है कि कोई काम धंधा न करे, बस बोझ बनकर रहे। हर शब्द विक्रम को दिल में तीर की तरह चुभता। वह रात भर सो नहीं पाता। आधी रात को उठकर बालकनी में खड़ा हो जाता और नीचे देखता। मन ही मन एक विचार आता, बस एक कदम और सब दर्द खत्म। कई बार रस्सी देखी, कई बार छत पर चढ़ा, लेकिन हर बार कुछ रुक जाता। शायद माँ की याद आती, शायद बहन का चेहरा, लेकिन दर्द कम नहीं होता था। एक दिन बहुत हुआ, विक्रम ने सोचा आज कर ही लेता हूँ। वह घर से निकला, आंखें लाल, मन भारी। रास्ते में एक पुराना मंदिर था। उसने सोचा आखिरी बार भगवान से पूछ लूं कि मैंने ऐसा क्या किया है। मंदिर के बाहर एक बूढ़े गुरुजी बैठे थे। सफेद धोती, कुर्ता, लंबी दाढ़ी, आंखों में गजब की शांति। विक्रम उनके पास बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, गुरुजी बिना पूछे ही समझ गए। बोले, बेटा तेरी आंखें बता रही है बहुत दर्द है ना। विक्रम फुट फुट कर रोने लगा। सारी बात बताई, ताने, अपमान, बेरोजगारी, आत्महत्या के विचार, सब गुरुजी चुपचाप सुने। फिर धीरे से बोले, बेटा दुनिया हमेशा कमजोर को कुचलती है। जो टूट जाता है उसे मारती है, लेकिन जो खड़ा हो जाता है दुनिया उसके सामने झुकती है। विक्रम ने पूछा, लेकिन गुरुजी मैं इतना टूट चुका हूँ कि अब उठ भी नहीं पाता। लोग मुझे बेकार कहते हैं। शायद वो ही सही है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तू दूसरों की नजर से खुद को मत देख, तू भगवान की नजर से खुद को देख। भगवान ने तुझे जन्म दिया है, मतलब तेरा कुछ उद्देश्य है इस दुनिया में, तेरा कुछ कार्य, कुछ अच्छा होने वाला है। फिर गुरुजी ने उसे 3 बातें बताई। पहली बात, लोगों पर ध्यान देना बंद कर। वे तेरी जिंदगी नहीं जी रहे, उनकी बातें हवा है, गुजर जाएगी। तू अपने काम में फोकस कर। दूसरी बात, दान और धर्म कर। रोज किसी की मदद कर, छोटी सी छोटी मदद। किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को 2 शब्द अच्छे बोल दे। जब तू दूसरे का दर्द कम करेगा, तेरा दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। तीसरी बात, अगर मन नहीं लगता तो किसी आश्रम में जा जा यहाँ आकर सबकी सेवा कर। यहाँ कोई ताने नहीं मारेगा, यहाँ सिर्फ प्यार और सेवा है, शांति है। विक्रम चुप रहा। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा आत्महत्या कोई हल नहीं है, यह तो सबसे बड़ा पाप है। तू भाग रहा है समस्या से, लेकिन मरने के बाद भी ये समस्या तेरे साथ जाएगी। अगले जन्म में फिर वही दर्द, इस जन्म में लड़ जीत, भगवान तेरे साथ है। विक्रम घर लौटा। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद सोई।
अगले दिन से उसने बदलाव शुरू किया। सबसे पहले उसने फैसला किया, अब लोगों की बातें पर ध्यान नहीं दूंगा। फिर रोज सुबह मंदिर जाकर झाड़ू लगाने लगा। गरीब बच्चों को अपनी पुरानी किताबें बांट दी। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा के लिए बाजार से सामान लाने लगा। धीरे धीरे मन हल्का होने लगा। एक दिन गुरुजी के आश्रम में गया। वहाँ अनाथ बच्चे थे, बूढ़े थे। विक्रम ने वहाँ सेवा की, बच्चों को पढ़ाने लगा, बूढ़ों की दवाइयाँ लाता, खाना बनवाने में मदद करता। आश्रम में कोई ताने नहीं थे, सिर्फ प्यार ही प्यार था। सब एक दूसरे को समझते थे, क्योंकि सब किसी न किसी दुख से उबर रहे। सबके मन में कोई ना कोई दुख था। विक्रम को पहली बार लगा, मैं किसी के काम का हूँ, मैं किसी के लिए जरूरी हूँ। समय बीता, विक्रम ने कंप्यूटर कोर्स किया, आश्रम के लिए एक छोटी सी वेबसाइट बनाई जिससे डोनेशन आने लगे। आश्रम बड़ा हुआ। विक्रम अब वहाँ का मुख्य सेवक था। आज विक्रम मुस्कुराता है, लोग अब भी बातें करते हैं, लेकिन अब उसके कानों तक नहीं पहुँचती। वह कहता है, जिन लोगों ने मुझे बेकार कहा था, आज वही मेरे पास आकर कहते हैं, बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दोस्तों, विक्रम की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, शुरुआत है। अगर आप भी दुखी है, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अगर आत्महत्या जैसे विचार आते हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं, आपकी जिंदगी अनमोल है। लोगों की बातें हवा है, गुजर जाएगी। आप अपना ध्यान रखें। अपने अच्छे कर्मों पर लगाए, किसी की मदद करे, दान करे, सेवा करे। अगर मन बहुत भारी है तो किसी गुरु से मिले, किसी हेल्पलाइन पर बात करे, किसी अपने से दिल की बात कहे। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस एक बार खुद पर विश्वास करें। जैसे विक्रम ने किया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वक्त दुखी है। कमेंट में लिखिए, मैं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए। नमस्ते। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।